गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 संख्या पत्ती एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुका था। सो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सो इस चैप्टर का सबसे पहले मैं आप लोग को कंसेप्ट बता दूं इस चैप्टर में क्या है। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज में है उसको दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन बता चुका था। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, और उसका सेकंड कंडीशन होता है दूसरी तरफ q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q मतलब कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर मतलब हर हो वो 0 के बराबर ना हो। p मतलब होता है ऊपर वाला अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। सो p यहाँ बोला जाता है अंश को और q बोला जाता है हर को, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाए तो डिनोमिनेटर को बोला जाता है हर, ठीक है, और न्यूमरेटर को बोला जाता है अंश। ओके। और वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या बोला जाता है, और जिसे लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। सो यदि दशमलव भिन्न में हम किसी भिन्न को चेंज किया जाए दशमलव में, सो वहां हमारे पास दो केस आते हैं। एक केस होगा या तो वो दशमलव में चेंज करते समय फ्रैक्शन या तो वो शांत हो जाए या तो दूसरा अशांत रहे। शांत और अशांत का मीनिंग होता है वैसे फ्रैक्शन जो आखिरी तक कट जाए, मतलब जिसका शेष कुछ ना बचे उसे बोला जाता है शांत, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया जाए 1/5, ठीक है। ये देखिए 1/5 एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो 1/5 है तो परिमेय का मैं आप लोगों को कंडीशन क्या बताया था कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 1/5 है, यहाँ पर p हो गया आपका ये और q हो गया ये, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था परिमेय का, जहां पर आपका q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर q जो है इक्वल टू 5 है। सो q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब कि जो हमारा मैं एग्जाम्पल लिया हूँ 1/5, ये जो रेशनल नंबर है जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या है, ठीक है। सो अब मैं इसे दशमलव में चेंज करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए दशमलव में चेंज करने क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ देखिए यहाँ है डिनोमिनेटर आपका 5 है और न्यूमरेटर आपका 1 है। सो न्यूमरेटर आपका जो अंश है वो छोटा है हर से, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन आए तो हम लोग क्या करते हैं दशमलव लेते हैं। सो यहाँ पर यदि एक हम दशमलव लें तो यहाँ पर एक 0 आता है, ठीक है। 0 आता है तो अब देखिए 5 के टेबल में 10 होता है, दो बार में कटता है, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। सो यहाँ हम 2 लिखेंगे और यहाँ 10। तो देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर हमारा शेष कुछ नहीं बचा, ठीक है। सो मतलब कि हम 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए ये 0.2 आया तो मतलब कि ये शांत भिन्न होगा, ठीक है। ये शांत दशमलव है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया शांत। और शांत कब होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है। यदि हम परिमेय संख्या को दशमलव में चेंज करें उस समय जो आएगा हमारा दशमलव वो होगा शांत, ठीक है। शांत और आवर्त होगा, समझ गए आप लोग को। यदि हम परिमेय संख्या नोट कर लीजिएगा, यदि हम परिमेय संख्या को चेंज करें तो वहां पर हमारा आता है शांत और एक आता है आवर्त, आवर्त जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है। ये होता है परिमेय संख्या के केस के लिए होता है। आप लोग नोट डाल के नोटबुक में नोट कर लीजिए। परिमेय संख्या को यदि दशमलव में चेंज करें तब हमारे पास दो केस आते हैं, एक शांत होते हैं और एक आवर्त होता है, ठीक है। शांत का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया। अब होता है अपरिमेय संख्या, मतलब वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके। तो जो अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर, जो अपरिमेय संख्या होगी यदि हम लोग उसे दशमलव में चेंज करें, अपरिमेय संख्या के दशमलव में चेंज करेंगे तो 100% वो अशांत होगा, ठीक है। यदि अपरिमेय संख्या को यदि हम लोग दशमलव में चेंज करें तो 100% वो अशांत होगा, और दूसरा जो है अनावर्त होगा, वो अनावर्त होगा, ठीक है। अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग हिंदी में। तो अशांत का मीनिंग मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए यदि अशांत को यदि हम भिन्न ले 2/3 ले, ठीक है। ये जो है 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो मेरे को अभी अशांत का मतलब समझाना है, इसलिए मैं आप लोग को अभी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लेकर ही समझाऊंगा, ठीक है। तो यदि 3 को 2 से डिवाइड किया जाए, यहाँ
दशमलव लीजिएगा तो ये 6 में 18, वापिस से 6 आएगा, फिर से एक 0 बैठाइएगा, 6 20 80 18, यहाँ 18 होगा, तो ये वापिस से 2 आएगा, फिर 0 लीजिएगा, देन 18, वापिस से 2 आएगा, मतलब ये 2 2 2 2 रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, सो आपका रिमाइंडर 2 बचते जाएगा। आप कितने बार भी इसको डिवाइड कीजिए, आपका रिमाइंडर 2 बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2/3 इक्वल टू 0.666, ये चलते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आपका एक पेज भी आप भर दीजिएगा तो भी ये खत्म नहीं होगा, ये 6 रिपीट होते जाएगा। 6 रिपीट होना मतलब कि ये अशांत है। ठीक है, तो हम लोग अशांत को छोटे में लिखने के लिए जहां से रिपीट होना स्टार्ट करता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। ठीक है, उसको बार बोला जाता है। जैसे देखिए 6 के ऊपर में बार लगा दिया, मतलब ये 6 बार बार रिपीट होते जाएगा। ठीक है, यही मीनिंग होता है अशांत। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को यदि हम लोग दशमलव में चेंज करें सो वो होता है अशांत और अनावर्ती। सो अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और देखिए रूट में क्या होता है, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का डिफरेंस, जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल जाए उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए यदि स्क्वायर रूट यहाँ 144 को लिया जाए तो आप लोग को याद होगा, आप क्लास 9 में है तो जाहिर सी बात है याद तो होगा नहीं, ये 12 होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कंप्लीटली आ गया, 12 आ गया, तो ये होगा हमारा परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और वैसे नंबर जिसका कंप्लीटली स्क्वायर रूट न निकले उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए √2, यदि √2 को हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 1.4 समथिंग आता है, जो मेरे को याद नहीं है, मैं भी देख के बता देता हूँ। 1.41421356 ये चलते जाता है। ठीक है, सो ये देखिए ये आपका अशांत है, √2 मैं बोला था, √2 आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए जो है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको मैं नॉर्मल डिफिनेशन से ही बता दिया परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का डिफरेंस, और रूट में ही बता दिया। रूट में जैसे जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, सो आप लोग कॉपी पर इसको नोट डाउन कर लीजिए, परिमेय अपरिमेय का डिफरेंस। और यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया, परिमेय संख्या होगा तो शांत होगा और आवर्त होगा, यदि अपरिमेय संख्या होगा तो अशांत होगा, अनावर्त होगा। ठीक है, सो आप लोग समझ गए होंगे डिफरेंस। अब एक्सरसाइज बनाया जाए। ठीक है, सो ये पूरा नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका पूरे एक्सरसाइज में काम आएगा, ये पूरे एक्सरसाइज में काम आएगा। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, आवर्त क्या होता है, अनावर्त क्या होता है, मैंने यहाँ तक आप लोग को इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, सो आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड रफ करता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। सो आप लोग को डेफिनेशन क्लियर कर चुका हूं, अब एक्सरसाइज की बारी है, एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी बुक है, क्लास 9 का है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। दशमलव प्रसार किस प्रकार है मतलब कि इसमें हम लोग को ये बताना है कि वो शांत है या फिर अशांत है, पहले क्वेश्चन में दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 36/100, 36/100, 36/100। देखिए शांत और अशांत जानने का एक और विधि है, यदि हम लोग नीचे वाले हर को अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड आप लोग को पता होगा, जैसे यदि 100 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से आएगा 50, 2 से आएगा 25, 5 से 5, 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। देखिए शॉर्टकट में मैं आप लोग को बताऊं तो शांत और अशांत जानने का एक और विधि है अभाज्य गुणनखंड मेथड।
तो अभाज्य गुणनखंड किसे करते हैं? अभाज्य गुणनखंड हम बस हर को करेंगे, बस डिनोमिनेटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 100 था, ठीक है। और शांत और अशांत पहचानने की इसमें ये विधि है कि यदि वो नंबर, यदि वो फ्रैक्शन, यदि वो भिन्न शांत होगा तो उसका जो है अभाज्य गुणनखंड करने समय बस दो ही नंबर आएंगे, एक 2 आएगा और एक 5 आएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी में इसको नोट कीजिए, एक 2 आएगा और दूसरा 5 आएगा। यदि उसके अलावा कोई और नंबर आए तो वो नंबर जो भिन्न होगा वो अशांत होगा 100%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को अभाज्य गुणनखंड किया हूं, तो एक 2 के पावर 2 का होल स्क्वायर इंटू 5 का होल स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पर देखिए बस 2 आया है और 5 आया है। तो इससे ही पता चलता है कि ये जो होगा वो शांत होगा, ठीक है। ये जो हमारा दिया हुआ है भिन्न, ये शांत भिन्न होगा। डायरेक्ट मैंने डिनोमिनेटर के अभाज्य गुणनखंड से आप लोग को बता दिया। और वैसे आप लोग को डाउट है तो डिवीजन मेथड से भी बता देता हूँ। देखिए 100 को 36 से यदि मैं डिवाइड करूं तो ये तो छोटा है, तो छोटा है तो हम लोग को दशमलव लेना होगा, तो यहाँ एक दशमलव लीजिएगा तो यहाँ एक जीरो आएगा, ठीक है। सो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 300 होता है, 300 होता है, 60 बच गया, एक और जीरो लगाएंगे तो 6 मरतबे में 600 पूरे डिवाइड हो गए। देख लीजिए यहाँ पर आया 0.36, ठीक है, 0.36 आया है। मतलब कि ये है आपका जो भिन्न है 36/100, ये शांत था जिसका आंसर आया था 0.36 आया, ठीक है। सो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे शांत और अशांत कैसे पता करते हैं, डायरेक्ट मेथड से, अभाज्य गुणनखंड मेथड से, ठीक है, उससे अभाज्य गुणनखंड मेथड बोला जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/11। देखिए अब आप लोग को देखते ही समझ में आना चाहिए कि 11 को यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो 11 का अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं होता है, क्योंकि 11 जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर को हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसे डिवाइड किया जाए वो एक और अपने आप को छोड़कर किसी नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। 2 को बस 1 से और 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और कोई तीसरे नंबर से शायद नहीं डिवाइड कर सकते हैं, शायद क्या नहीं डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो अब यहाँ देखिए 11 है, 11 को भी 1 और 11 को छोड़कर किसी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। सो 11 हमारा एक प्राइम नंबर है। सो इसका यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो बस 11 आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 11 जो है वो 2 और 5 के गुणनखंड में तो है नहीं, 11 है, तो मतलब कि जो ये होगा भिन्न ये अशांत होगा। समझ गए? मैं आप लोग को डायरेक्ट बता दिया। अब सॉल्व करके दिखाता हूँ। 11 को 1 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगाइए 0, अभी भी नहीं होगा, एक और यहाँ 0 लगाइए 0, ठीक है। सो 9 बार में कीजिएगा, सो 99, 0 आया, फिर एक 0 लगाइए यहाँ, तो अभी भी नहीं करता, यहाँ 0 0, देन 9, देन 99, वापिस से 1 आया। देखिए यहाँ हमेशा रिमाइंडर 1 बचते जा रहा है, ठीक है। सो रिमाइंडर 1 बचते जा रहा है तो मतलब कि जो ये होगा अशांत होगा, ठीक है। मैं तो आप लोगों को ट्रिक से ही बता चुका था अशांत होगा, और यहाँ डिवीजन करके लिखना है, तो ये आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 4 पूर्णांक 1/8। देखिए आप 3rd 4th 5th 6 आप लोग खुद कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को ट्रिक भी बता दिया, बाकी पूरा गुणनखंड मेथड बता दिया। आप लोग 4 क्वेश्चन ये खुद करिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग को समझ आया या फिर नहीं आया। यदि नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, देख के आपका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। सो 4 क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 को, देखिए 1/7 को एक दशमलव प्रारूप में लिखा है, ठीक है। और हम लोग से पूछ रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को लिखना है, ठीक है। 1/7 को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे इतना लिखते हैं। सो 2/7 और 3/7 को लिखना है। मैं 1 2 लिख के दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। 2/7 को लिखना है, ठीक है। सो मैं आप लोग क्या बताया हूँ, ये जो है 7 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 1 × 7 आएगा। ये जो 7 है ये भी प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो 1 × 7 आएगा। 1 × 7 में ना तो 2 है ना तो 5 है, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ना तो 2 है ना तो 5 है ना तो दोनों है, तो मतलब कि ये जो होगा वो जाहिर सी बात है अशांत होगा, ठीक है। आप लोग को ट्रिक से बता दिया अशांत होगा। अब इसका लिखना है डिवाइड करके, तो 7 को 2 से डिवाइड कीजिए, दशमलव लीजिएगा, 2 मरतबे में 14 होता है, 6 एक और दशमलव लीजिएगा, सो 8 मरतबे में 56 होता है, अभी 4 बचा, 5 मरतबे में 35 होता है, अभी भी 5 बचा, 0 कीजिएगा तो 7 मरतबे में 49 होता है, अभी भी 1 बचा, 0 कीजिएगा तो 1 मरतबे। मतलब कि देखिए ये पूरे भी नहीं कट रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचते जा रहा है, कुछ ना कुछ शेष बचते जा रहा है, ठीक है। सो मतलब कि आपका ये होगा 0.28571 के ऊपर बार लगा दीजिएगा,
ठीक है। सो मतलब कि ये दिखा रहा है, ये बार ये दिखा रहा है कि ये जो नंबर है वो अशांत है, ठीक है। सो आप लोग को मैंने ये बता दिया, 2/7 का करके दिखा दिया, 1/7 का क्वेश्चन में दिया हुआ था, और बच गया 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। वो आप लोग खुद करिएगा, अपने नोटबुक पर खुद करिएगा, या फिर चलिए मैं एक और करके दिखा देता हूँ, 3/7 करके दिखा देता हूँ। 7 को 3 से यदि आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो 1.0428 होगा। 2 0 2 बार में कीजिएगा तो 14, देन 6, देन अभी 8 बार में कीजिएगा तो 56, देन यहाँ 4 बच रहा है। देखिए यहाँ रिमाइंडर बार बार बचते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप 1-2 अंक तक और कीजिएगा, नॉर्मली 5-6 अंक तक कीजिएगा, उसके बाद बार लगा दीजिएगा ऊपर, क्योंकि बार बार ये रिमाइंडर बचते जाएगा। सो ये प्रूव करता है कि ये जो नंबर है वो अशांत है, ठीक है। तो बाकी 2 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, उससे पहले मैं रफ कर लेता हूं, आप लोग नोटबुक पर नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, आशा करता हूं आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। सो यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ पाए, ठीक है। शेयर करने में पैसा तो लगता नहीं है, सो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास, वो लोग भी पढ़ पाए इस वीडियो से थ्रू। और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, और क्या आपको बेहतर चाहिए इसमें। और चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न को P/Q के फॉर्म में लिखना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, P/Q के फॉर्म में दिया हुआ था और दशमलव में लिखना था। अब इसका जस्ट रिवर्स है, दशमलव में दिया हुआ है और P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 0.6 के ऊपर बार है। तो बार के मैं आप लोग को मीनिंग बता ही चुका हूं। जैसे आप लोग को यहाँ ये साइन दिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर बार बार रिपीट होते जाएगा, इनफिनाइट नंबर्स ऑफ टाइम, मतलब अनगिनत टाइम। तो इसका मतलब जनरली इसका हम लोग मीनिंग मैं आपको बताऊं, 6 ये होते जाएगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, फिर भी ये खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसको छोटा बनाने के लिए, लिखने के लिए नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो अब इसको हम लोग को P/Q के फॉर्म में, मतलब भिन्न के फॉर्म में लिखना है। सो इसका छोटा सा ट्रिक होता है जो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन यहाँ लिखता हूँ, जो नंबर दिया होगा उसको आप x मान लेंगे, जैसे कि x = 0.6 के बाद ये दिया हुआ है, ठीक है। ये नंबर को हम x मान लिए, ठीक है। अब हम लोग छोटे क्लास में, क्लास 2 और 3 में हम लोग जब पढ़ते हैं, सो यदि दशमलव को हम लोग को हटाना होता है, सो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को हटा के बटा में 10 लिख देते हैं, ठीक है। ये हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हुए हैं। यदि ऐसा हो तो हम लोग इसको हटा के नीचे 100 लिखते हैं, ठीक है। ये छोटे क्लास का कंसेप्ट है, वहीं से एक कंसेप्ट आएगा, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यदि आपको ये ऐसे है, इसको दशमलव को इस साइड लेके आना है, तो दशमलव को इस साइड लाने के लिए ये ऐसे होता है, 2.2 होता है, देखिए इधर। अब यहाँ दोनों साइड 10 से इंटू करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ अभी 10x लिखूंगा, तो 10x लिखते हुए क्या आएगा, एक 6 जो है इसका 6, ये जो 6 है वो इस साइड आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ 10 से इंटू कर रहा हूँ, ठीक है। 10 से डिवाइड करता था, 10 से डिवाइड करता था तो दशमलव हटता था, ठीक है। अब 10 से मैं इंटू कर रहा हूं, तो जिसका ये पहला नंबर जो है वो दशमलव को इस साइड आ जाएगा, ठीक है। दशमलव को इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा 6.6 के पावर बार हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में ये है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये 10x हुआ, 10x में क्यों किया, 10x से गुना किया, इसलिए 6 इधर आया, ठीक है। सो अब क्या करना है, ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब सिंपल क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 में माइनस करना है। सो मतलब 2 को 1 से माइनस करना है। अब 2 को 1 से बोथ साइड माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10x - x आएगा, 6.6 के पावर बार माइनस 0.6 के पावर बार, ठीक है। समझ आ रहा है। तो ये हमारा हो गया 9x = 6 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, समझ आया, 6 हुआ ये। सो अब x का वैल्यू निकालने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, 6/9 हो जाएगा। सो मतलब ये हो गया 2/3 हो गया। देखिए ये P/Q के फॉर्म में आ गया 2/3। अब इसको आप 2/3 को दशमलव में बदलिएगा तो ये आ जाएगा। यदि डाउट है तो आप लोग बदल के देख लीजिए, ठीक है। सो आप लोग ये क्वेश्चन सीख लिए। तो इसमें मैंने आप लोग क्या सिखाया, दशमलव से भिन्न में कैसे परिवर्तन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी मैं बना देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 0.47, बस 7 के ऊपर है, बस 7 के ऊपर बार है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। तो 7 के ऊपर बार है, मतलब कि इसका ये मतलब होता है 4.4, बस 7 रिपीट होगा, 4 रिपीट नहीं होगा, बस 7 रिपीट होगा, समझ गए। यदि दोनों पर होता तो दोनों नंबर रिपीट होता, लेकिन यहाँ बस 7 पर है। तो जो मैं यहाँ पिछले कुछ 7 है, ठीक है,
सो मैं क्या बताया था, इसको मानना है x मानना है। सो x इक्वल टू ये आप मान लीजिएगा। सो लास्ट क्वेश्चन मैं क्या बताया था, वैसे ही कीजिए, 10x कीजिएगा। सो सबसे पहले 4 इस साइड आएगा तो 4.47 हो गया, ठीक है। अब क्या है, बार जो है वो 7 पर है, वो आपका बार जो है वो आपको 100 पोजीशन पे है, देख लीजिएगा। दशमलव में देखिए हम लोग नॉर्मली ये लिखते हैं 123 लिखते हैं। तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। लेकिन यदि वही ये दशमलव में चले जाए तो इधर से काउंट होता है इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। दशमलव में यही डिफरेंस होता है, नॉर्मल नंबर में इधर से काउंट होता है और दशमलव में इधर से काउंट होता है, ठीक है। सो देखिए इधर से काउंट करेंगे तो हमारे 100 पोजिशन पे है, ठीक है। तो 100 पोजिशन के लिए हम यहाँ 100x भी लिखेंगे। तो अब यदि 100x लिखे तो ये 7 भी सही आ जाएगा, तो ये हो गया 47 दशमलव इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, यहाँ पर 3 समीकरण बन गया, 3 समीकरण बना। सो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि माइनस किसमें किससे करें, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन को मैं बताता हूँ किसमें माइनस करेंगे। बार यहाँ पर आपका 7 पर था, सो उसके जस्ट अगले नंबर से माइनस करेंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में था बार यहाँ पर 6 में था, तो हम लोग 0 वाले से माइनस किए थे, 0 वाले से माइनस किए थे। तो अब यही सेकंड क्वेश्चन में बार यहाँ 7 पर है, तो 4 वाले से माइनस करेंगे, ठीक है। 4 वाले से माइनस करेंगे तो 4 वाला कहाँ पर आया है, 4 वाला देखिए 10x पर आया है, ठीक है। तो अब यहाँ माइनस कीजिए, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से हम माइनस करते हैं तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ 100x माइनस में 10x इक्वल टू 47.47 के बाद माइनस 4.47 के बाद, ठीक है, ये आ गया। तो आप लोग सॉल्व तो कर लेंगे, 90x इक्वल टू ये आ गया 43 आ गया, इसलिए x इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 90, ये हो गया 43 डिवाइडेड बाई 90 हो गया। सो आप लोग समझ गए होंगे। अब एक थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, ये जो इसका तीसरा क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं बहुत बढ़िया समझा चुका हूँ आप लोग। सो थर्ड क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहा, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। सो तब तक मैं ब्लैक बोर्ड रफ कर लेता हूँ, तो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अगले क्वेश्चन पे अप्रोच किया जाए। सो स्टूडेंट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोग को सिखाया हूँ पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम वही है, पी बाई क्यू के फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, दिया हुआ है 0.99 दिया हुआ है, इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम, ये बढ़ते जा रहा है, ये भी आसान है, मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है। क्वेश्चन आपका ये देखिए, ये रहा फोर्थ रहा 0.9999, ये चलते जा रहा है 99। तो मतलब इसको मैं क्या बताया हूँ, पिछले क्वेश्चन में 9 के ऊपर बार रख जाएगा, इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन में तो मैं समझाया हूँ वैसा ही लिखना है, इसको आप x मान लीजिए, तो इसको आप 10x कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9.9 पर बार, फिर माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 9x, 9 से माइनस कीजिएगा तो 9 आ गया, इसलिए x इक्वल टू निकालिएगा तो 9/9 इक्वल टू 1 आएगा। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए तो 1 आएगा, ठीक है। सो फोर्थ का आंसर 1 आएगा। देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर दिया हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है 1/17 को दशमलव प्रसार में लिखें। अब देखिए 1/17 को दशमलव प्रसार में लिखना है, तो 1/17 को लिखना है तो 17 से 1 में डिवाइड करना होगा। सो यहाँ पॉइंट ले लीजिए, 0 आ गया, अभी भी नहीं जा रहा है, कट रहा है, तो 0 यहाँ ले लीजिए। तो 17 × 5 = 85 होता है, 17 के टेबल में आता है, तो 15 हुआ, पॉइंट ले लीजिएगा। सो ऐसे ही करके आप लोग डिवाइड कीजिएगा। ये जो बाकी का प्रोसेस है ये डिवाइड करके यहाँ पर कुछ नंबर आएगा, ये भी मतलब अशांत आएगा। क्यों अशांत आएगा, क्योंकि ये 17 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, इसका भी आवाज गुणनफल कीजिएगा तो 1 × 17 ही आएगा, जिसमें ना तो 2 है ना तो 5 है ना तो दोनों है, ठीक है। तो मतलब जो ये भी जो भाग देके आएगा 1/17, ये भी अशांत नंबर है। सो आप लोग भाग देके इसका निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो भी अशांत होगा, ठीक है। सो आप लोग उतना तो कर ही लीजिएगा, 1/17 को डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ऐसे 3 संख्या लिखे जिसका दशमलव प्रसार अनावासी अनावर्सी हो, ठीक है। 3 संख्या लिखना है जिसका दशमलव प्रसार
अनावर्षीय और अनावासीय, जो कि मैं आप लोग को वीडियो को शुरू करने समय ही मैं कंसेप्ट बताया था कि अशांत तथा अनावर्ती। अनावर्ती किसका होता है, मैं आप लोग को वीडियो शुरू करते समय बताया था कि यदि वो रेशनल नंबर होगा तो शांत होगा तथा आवर्ती होगा। तो यदि इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा, तभी जो है वो अनावर्ती होगा। तो मेरे को साफ साफ क्वेश्चन पढ़ के ये पता चल रहा है कि जो मैं नंबर लिखूंगा वो इरेशनल नंबर होना चाहिए। इरेशनल नंबर का ही अनावर्ती होता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ। छठवां क्वेश्चन यहाँ बना दे रहा हूँ। √2 हो गया, पाई हो गया, √7 हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। √11 हो गया। सो आप लोग को जो समझ में आएगा वो लिख दीजिएगा। मैं यहाँ 4 एग्जाम्पल लिख चुका हूँ। ठीक है, सो यहाँ छठवां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और 7th क्वेश्चन की तरफ अप्रोच किया जाए। वीडियो कुछ ज्यादा लंबा होगा, 9 क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप लोग को आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय छांटना है। परिमेय और अपरिमेय छांटना है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है √23। √23 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आप लोगों को पता होगा 5 का स्क्वायर रूट होता है 25, 4 का स्क्वायर रूट होता है 16, तो बीच में तो 23 आया नहीं, तो ये 23 है। तो मतलब कि ये जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बताया था वीडियो शुरू करने से पहले कि जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। सेकंड क्वेश्चन है आपका √225, 225। 225 का अभाज्य गुणनफल के थ्रू मैं निकाल के आप लोग को दिखा देता हूं। ये 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4, ये होगा आपका 4, 5 होगा। ठीक है, 5 से और कीजिएगा तो ये आपका 9 आएगा। 3 से 3 × 3, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पेयर को करते हैं। तो यहाँ हो गया 3 × 5 = 15। मतलब 225 जो है ये 15 का स्क्वायर रूट है। मतलब कि ये कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जा रहा है। तो मैं बताया था जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सो आपका √225 हो गया, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा आपका एग्जांपल है इसमें 0.3796। देखिए 0.3796 ये जो है शांत नंबर है। ठीक है, इसके आगे कुछ डॉट डॉट नहीं है, तो मतलब कि शांत नंबर है। और शांत नंबर मैं बताया था वो एक परिमेय संख्या होगा, वीडियो शुरू करने से पहले ही बताया था। तो ये भी आपका हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, फोर्थ है आपका 7.478478 डैश 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 का मतलब होता है कि ये बढ़ते जाएगा ऐसे ही, मतलब कि ये कभी शांत नहीं होगा। और यदि कभी शांत नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो अपरिमेय होगा। तो मतलब कि ये जो नंबर है वो अपरिमेय नंबर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, मतलब कि 7th क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो 1.101001000 ये भी आसान ही होगा, जैसे देख लीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को 7th क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया हूँ। 2 क्वेश्चन और बचा है, 8th और 9th। 8th क्वेश्चन आपका है ये। 8th क्वेश्चन बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और एक दिया है 5/7 और दूसरा नंबर दिया है हमारा 9/11। 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। सो इसके बीच अपरिमेय संख्या बहुत सारा होंगे, निकाल लीजिए। पहले 7 को 5 से डिवाइड कीजिए, 0.0। 7 बार में 49 होगा, 10। एक बार में 7 होगा, 30। 4 28 होगा, देन 2 फिर बच गया, 2 14 और डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर बचते जाएगा। मतलब कि ये अशांत है, मतलब कि ये अशांत है। ठीक है, ये भी बढ़ते जाएगा अशांत की तरफ। वैसे ही 11/9 को कीजिएगा, सो 11 को 9 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट दीजिएगा 0। 8 मरतबे 88, 2 0 बैठाइएगा तो 1, 11 9। देखिए यहाँ वापिस 9 रिपीट होने लगा। जहां से रिपीट होने लगा मतलब कि वापिस 9 रिपीट हो रहा है, तो वापिस वही आएगा। 8 करूंगा तो 88, फिर 2 से बटेगा 0.8181 8181 बार बार रिपीट होगा। तो हम नॉर्मली इसे 0.81 पर बार लगा देंगे। ठीक है, सो इस दोनों के बीच 2 नंबर को लिखना है, 3 नंबर हमें लिखना है। तो इस दोनों के बीच तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। जैसे देखिए आगे 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है। सो इसके बीच हमें 2 नंबर लिखना था, तो 7242 एक पहला नंबर हो गया।
दूसरा नंबर 7343 दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर 7442। देखिए 3 मैं नंबर लिख दिया हूँ। वैसे ही इसमें बहुत सारा नंबर है, आप लोग दूसरा भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन मैं 3 नंबर बुक में दिया हुआ है तो मैं 3 नंबर लिख दिया हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है जो कि मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ, कंसेप्ट में मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो क्वेश्चन करवा दूंगा। पहले मैं ब्लैक रफ कर लूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन करवा लूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा। ठीक है, जो जो नहीं समझ आएगा नोट करते जाइएगा, लेकिन बिना नोट किए आप लोग को समझ नहीं आएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते जाइएगा। एक और क्वेश्चन बचा है, सो फ्रेंड एक और क्वेश्चन बचा है, जो क्वेश्चन का नंबर है आपका, एक क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, 6वां क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए मैं इसको आखिरी में कर रहा हूँ। सो आपका मेरे काउंटिंग के हिसाब से 9th क्वेश्चन होगा और आपके बुक में 6 दिया हुआ है। ठीक है, सो क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है p/q के रूप में अपरिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए। p/q के फॉर्म में परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लेना है। सो मैं परिमेय संख्या का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं 2/3 लिख दिया, अनेक एग्जाम्पल लेना है। सो और एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए 1/5, मान लीजिए 1/8, 2/10। ठीक है, एग्जाम्पल लेने बोला था तो मैं 4 एग्जाम्पल यहाँ ले लिया हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। जहां p और q पूर्णांक है, तो p और q तो पूर्णांक है ही, इंटीजर तो है ही। ठीक है, आपका जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, और जिसका शांत दशमलव निरूपित प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुणज गुणज अवश्य संतुलित करना चाहिए। देखिए ये जो बोला है, जिसका एक p और q को पूर्णांक हो, जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणज नहीं हो। सो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, मतलब ये बिना डिवाइड के ये पता करना चाहता है क्वेश्चन कि बिना डिवाइड किए हम कैसे पता करेंगे कि वो जो भिन्न दिया हुआ है वो शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, जो मैं यहाँ 4 एग्जाम्पल लिया हूँ, ये बिना डिवाइड किए वो पूछ रहा है कि ये शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो मैंने आप लोग को वीडियो शुरू करने से पहले ही बताया था कि शांत और अशांत चेक करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को उठाना पड़ता है, हर को उठाना पड़ता है, हर को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सो यहाँ पर कीजिएगा तो 3 को 1 × 3 लिखेंगे। ठीक है, 5 को सेकंड एग्जाम्पल में 1 × 5 लिखेंगे, 8 को 2 × 2 × 2 लिखेंगे, 10 को 2 × 5 लिखेंगे। तो मैं आप लोग को वीडियो को शुरू में बताया था कि यदि हम लोग को बिना डिवाइड का पता करना है अशांत और शांत, तो यदि जो हम लोग डिनोमिनेटर को अभाज्य गुणनखंड किए उसमें यदि या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या तो 2 और 5 दोनों आ जाए, यदि उसके डिनोमिनेटर यदि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आए, 5 आए या फिर दोनों आ जाए, वो नंबर शांत होगा, नहीं तो वो अशांत होगा। तो देखिए यहाँ 10 का अभाज्य गुणनखंड किया हूं तो दोनों आया है, तो मतलब कि ये जो है वो शांत होगा। ठीक है, यहाँ पर बस 2 आया है तो मतलब कि ये भी शांत होगा, और यहाँ देखिए 5 आया है तो मतलब कि ये भी शांत होगा। यहाँ पर देखिए 3 आया है, फर्स्ट एग्जाम्पल में जो 2/3 लिया हूं यहाँ पर 3 आया है, ना तो 2 है ना तो 5 है, बस 3 है, तो 3 है तो मतलब कि ये अशांत होगा। देखिए मैं आप लोग को डिवाइड के थ्रू भी बता देता हूँ। 2/3 पहला एग्जाम्पल में लिया हूँ, तो 3 को यदि आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पॉइंट लीजिए, 6 मरतबे में कटेगा 18, 2 फिर वापिस 6, फिर 18 कीजिएगा वापिस 6, 6 आते जाएगा। ठीक है, मतलब ये देखिए शांत नहीं हो रहा है, 6 6 6 6 6, तो 6 के ऊपर हम लोग बार बैठा देते हैं। देखिए मैं आप लोग को यहाँ ट्रिक से बताया था अशांत, देखिए आप लोग वहाँ डिवाइड से भी कर रहे हैं तो वही आंसर आ रहा है। एक एग्जाम्पल और लीजिए, मान लीजिए आखिरी एग्जाम्पल लेता हूँ 2/10 वाला, तो 10 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पॉइंट लीजिए 2, देखिए 2 बार में कट गया तो 0.2, देखिए ये शांत हो गया। ठीक है, ये शांत आ गया। तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल से बता ही दिया था कि जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का गुना जाए वो शांत होगा, या 2 भी आ जाए या 5 भी आ जाए तो भी शांत होगा, या फिर दोनों आ जाए, 2 5 या फिर 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर आए तो अशांत होगा। ठीक है, यहाँ भी जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, आपका दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ 7 था तो यह शांत था, यहाँ भी 7 था यह शांत था। यहाँ देखिए 2/11 है तो 2/11 में 11 है तो मतलब ये भी अशांत होगा। यहाँ देखिए 329/400 है तो 400 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वहां पर 2 और 5 दोनों आएंगे, तो मतलब कि ये जो होगा शांत होगा। ठीक है,
इस तरह मैंने आप लोग का 1.3 एक्सरसाइज का 9 का 9 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ, ठीक है। तो आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर था संख्या पत्ती का एक्सरसाइज 1.3 मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया हूँ। सो स्टूडेंट, यदि आप लोग को रियली लगता है कि ये वीडियो आपको फायदेमंद है, आपको इससे कुछ समझ आ रहा है, तो इसको लाइक कीजिए और सबसे जरूरी चीज आप वीडियो पर कमेंट कीजिए। आपको जो चीज नहीं समझ आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोग कमेंट पढ़ के आपको आंसर दे सकूं, ठीक है। लाइक कीजिए और फ्रेंड में शेयर कीजिए इसको, वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट।